वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास का 9th पार्ट, जो कि है महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है और इसके बाद हम महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। कवि श्यामल दास ददवाड़िया द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का राजकुमार कहा जाता है। अब देखिए, अब आज इनके स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं दुर्गों के बारे में। देखिए, महाराणा कुंभा ने किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं कुंभलगढ़। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी पत्नी कुंभल मेरु की याद में कुंभल मेरु की याद में बनाया। सेकंड नंबर पे बात करें अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण आबू विजय के बाद में करवाते हैं, जो कि कहां पे करते हैं, आबू सिरोही में करवाते हैं। आबू सिरोही में क्या है, अचलगढ़ है। उसके बाद बात करें बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग भी सिरोही में ही बनवाते हैं। बैराठ दुर्ग। बैराठ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा बदनौर भीलवाड़ा में करवाते हैं। भोमट का दुर्ग। भोमट दुर्ग का निर्माण उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आधुनिक चित्तौड़गढ़ का किला है, देखिए चित्तौड़गढ़ का किला तो चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। जब इन पे मौर्य शासक का राज था, देखिए चित्तौड़गढ़ पर मौर्य शासक शासन करते थे। उस समय जो चित्तौड़गढ़ है, उस पर चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया था, चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने। किंतु जो आधुनिक चित्तौड़गढ़ है, कौन सा आधुनिक चित्तौड़गढ़, आधुनिक चित्तौड़गढ़ का जो किला है, जिसका कौन सा सर्पिलाकार मार्ग है, ये महाराणा कुंभा ने बनाया था। आधुनिक चित्तौड़गढ़ का किला यानी कि सर्पिलाकार जो है चित्तौड़गढ़ किले का, वो महाराणा कुंभा ने बनाया था। इसके बाद हम बात करें कटारगढ़ की। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, कटारगढ़। कटारगढ़ को भी महाराणा कुंभा ने ही बनाया था। कटारगढ़ जो कि कहां है, कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया था अपनी पत्नी कुंभल मेरु की याद में, जो 1443 से 1456-57 ईस्वी तक बनकर तैयार हुआ था। अचलगढ़ बनाते हैं आबू सिरोही में, बसंती दुर्ग सिरोही में बनाते हैं, बैराठ दुर्ग बदनौर भीलवाड़ा में बनाते हैं, भोमट दुर्ग उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। किंतु उसका जो सर्पिलाकार मार्ग है, आधुनिक जो चित्तौड़गढ़ है, वो किसने बनाया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने। आधुनिक चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा ने बनाया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
सेकंड नंबर पे आते हैं मंदिर। देखिए किन किन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी, कुशाला माता का मंदिर, रणकपुर मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार चौरी मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके बाद कुशाला माता के मंदिर की बात करें तो ये कहां पे है? बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा विजय के बाद कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। रणकपुर मंदिर, रणकपुर मंदिर कहां पे है? रणकपुर मंदिर पाली में है। इसके बाद बात करें अन्य, ये मंदिर है। इसके बाद अन्य की बात करें तो विष्णु मंदिर, इसमें एक मंदिर और है विष्णु मंदिर, जो कि उदयपुर में है। और इसमें अन्य की बात करें, अन्य में विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, अन्य में बात करें विजय स्तंभ। विजय स्तंभ बनाते हैं सारंगपुर, सारंगपुर विजय के बाद 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय करते हैं। उसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं विजय उपलक्ष्य में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे जाएंगे। आगे हम कुंभलगढ़ के बारे में, विजय स्तंभ के बारे में विस्तृत रूप से आगे अध्ययन। कुंभा के बारे में हमने फर्स्ट पढ़ा स्थापत्य। स्थापत्य में आता है कि कौन कौन से दुर्ग, कौन कौन से किले और क्या क्या बनवाया उन्होंने। दूसरे में हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक कृतियां। देखिए साहित्यिक कृतियां में हम बात करें फर्स्ट टीकाएं, कुंभा द्वारा रचित टीकाएं। महाराणा कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी थी। देखिए रसिक प्रिय टीका और चंडी शतक। तो जयदेव के गीत, जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिय की टीका। एंड सेकेंड टीका थी चंडी शतक टीका। ठीक है, महाराणा कुंभा की टीकाएं। टीकाएं क्या होती है? देखिए टीकाएं की बात करें तो किसी के द्वारा, किसी भी साहित्यकार के द्वारा रचित ग्रंथ का एक विशेष रूप से उसका वर्णन ही क्या कहलाता है? टीकाएं कहलाती हैं। किसी के द्वारा रचित ग्रंथ को संक्षिप्त में लिखना,
टीका कहलाता है। किसी भी रचनाकार द्वारा कोई ग्रंथ रचित किया जाता है, उसको संक्षिप्त रूप में लिखना टीका कहलाता है। इसी तरह इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद को संक्षिप्त रूप से रसिक प्रिया टीका में लिखा और चंडी शतक टीका लिखी। देखिए नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा। महाराणा कुंभा वीणा वादक थे। बहुत ही अच्छा वीणा वादक थे। एकलिंग माध्यम देखिए एकलिंग माध्यम के रचयिता भी थे। इन्होंने क्या किया था, एकलिंग माध्यम है क्या, देखिए एकलिंग माध्यम में देवी देवताओं की प्रस्तुति है। एकलिंग माध्यम के प्रथम भाग को महाराणा कुंभा ने लिखा था, प्रथम भाग, और वह भाग क्या है, राजवर्धन कहलाता है। राजवर्धन कहलाता है, जिसे महाराणा कुंभा ने लिखा। और इसी के अंदर लीजिए इसे कहना व्यास ने पूरा किया। देखिए सबसे पहले हम साहित्यिक कृतियां के अंदर पढ़ेंगे कि कुंभा द्वारा 2 टीकाएं लिखी गई, एक तो रसिक प्रिया की टीका, एक चंडी शतक। रसिक प्रिया की टीका जो है वो जयदेव के गीत गोविंद पर रचित है। देखिए जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया की टीका है। इसका मतलब यह है कि इसके गीत गोविंद है उसको संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, क्योंकि टीका क्या होती है, किसी रचित ग्रंथ को संक्षिप्त में लिखना। और चंडी शतक का टीका सेकंड है, इन्होंने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखा है और ये अच्छे वीणा वादक थे। एकलिंग महात्यम लिखा है इन्होंने। एकलिंग महात्यम में देखिए क्या है, देवी देवताओं की प्रस्तुति है। और इसका प्रथम भाग जो है वो राजवर्धन कहलाता है, और राजवर्धन को महाराणा कुंभा ने लिखा था और इसे पूरा कहना व्यास ने किया था। ये यहां से यहां लिख दिया है, नीचे जगह नहीं थी। इसे कहना व्यास ने पूरा किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 5th नंबर पे संगीत पर आधारित ग्रंथ। देखिए महाराणा कुंभा ने संगीत पर भी ग्रंथ लिखे हैं और इन ग्रंथों में 4 ग्रंथ प्रमुख हैं जिनका हम उल्लेख करेंगे। देखिए सबसे पहले संगीत राज। संगीत राज, संगीत राज देखिए क्या है, संगीत राज यह है कुंभा द्वारा सबसे प्रमुख रचित ग्रंथ है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। देखिए इस संगीत राज के 5 भाग है। 5 भाग है। पाठ्य रतन कोश, वाद रतन कोश, गीत रतन कोश,
नाथ रतन कोश, एंड अंतिम है रस रतन कोश। महाराणा कुंभा द्वारा संगीत पर आधारित प्रथम ग्रंथ है संगीत राज ग्रंथ। संगीत राज ग्रंथ जो कि कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है, और इसके 5 पाठ हैं, 5 भाग है। पाठ्य रतन कोश, वाद रतन कोश, गीत रतन कोश, नाथ रतन कोश और रस रतन कोश। इसके बाद दूसरा जो इसका संगीत पर आधारित ग्रंथ है वह है संगीत मीमांसा। तृतीय ग्रंथ जो है वो है संगीत रत्नाकर। और अंतिम 4th नंबर पे जो इनका जो ग्रंथ है वो काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि सूड प्रबंध की रचना किसने की थी। सूड प्रबंध, और इसे सुधा भी बोलते हैं, सुधा प्रबंध। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी, और ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत पर आधारित ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ संगीत राज ग्रंथ जो प्रमुख है, और इसके 5 भाग है। द्वितीय नंबर पर संगीत मीमांसा, तृतीय नंबर पर संगीत रत्नाकर, और 4th नंबर पर सूड सुधा प्रबंध। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंडन द्वारा रचित ग्रंथ, और मंडन कौन था? कुंभा का प्रमुख शिल्पी। देखिए सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये इससे भी कि मंडन द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो प्रथम है राजवल्लभ, और राजवल्लभ है शिल्प शास्त्र पर आधारित है। शिल्प शास्त्र पर आधारित। दूसरा है रूपमंडन, और रूपमंडन है मूर्ति कला पर आधारित। ग्रंथ। राजवल्लभ है शिल्प शास्त्र पर आधारित ग्रंथ, और रूपमंडन है मूर्ति कला पर आधारित मंडन। कोदंड मंडन, यह है धनुष विद्या। धनुष विद्या पर आधारित। वेद्य मंडन, और यह है वेद शास्त्र पर आधारित, यानी कि आयुर्वेद। आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ। ये सभी ग्रंथ है इसके। इसके बाद आता है सगुन शास्त्र, सगुन मंडन। और सगुन मंडन जो है वो ज्योतिषी पर आधारित है, ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ। इसके बाद है देखिए राजवल्लभ, रूपमंडन, कोदंडमंडन, वेद्यमंडन, सगुन मंडन, देवन मूर्ति प्रकरण।
इस ग्रंथ के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना के उपकरण के बारे में विस्तृत रूप से बताया हुआ है। मूर्ति स्थापना के उपकरण की विस्तृत जानकारी। देवी देवताओं की विस्तृत जानकारी है कि किस तरह मूर्ति स्थापना की जाती है, किस तरह किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडल में हमें भवन निर्माण पर आधारित है ये। देखिए, राजवल्लभ है शिल्प शास्त्र पर आधारित ग्रंथ, रूप मंडन है मूर्ति कला पर आधारित ग्रंथ, कोदंड मंडन है धनुष विद्या पर आधारित, वैद्य मंडन है आयुर्वेद पर, शगुन मंडन ज्योतिषी पे, और देवन मूर्ति प्रकरण, इसमें देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना किस तरह की जाए उसकी विस्तृत जानकारी है। वास्तुशास्त्र, वास्तु मंडन और प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन जो है वो भवन निर्माण पर आधारित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, महाराणा कुंभा के समय में स्थापत्य कला का बहुत ही ज्यादा विस्तार हुआ। इस कारण महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। (1468) ईस्वी में महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया, जिसके कारण वो जब अपने विश्राम स्थल कटारगढ़ में विश्राम कर रहे होते हैं तब इनके पुत्र उदा द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, और उदा को मेवाड़ का प्रथम पितांत हंता कहते हैं। महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो जाता है। कटारगढ़ में विश्राम करते हुए कुंभा के पुत्र, देखिए महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे, उदा और रायमल। तो यहां है बड़े पुत्र उदा द्वारा हत्या कर दी जाती है, और यह मेवाड़ का प्रथम पितांत हंता कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके आगे के भाग को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ भाग उदा का, कुछ रायमल का और फिर महाराणा सांगा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और उदय सिंह और महाराणा प्रताप से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो हम इनके जो पार्ट है उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो आगे का भाग आएगा वो उसमें आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।